गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रामर सेक्शन में हमारी 10 सीक्वेंसेस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने अब तक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक डिस्कस कर लिया है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट तक डिस्कस किया है सीक्वेंसेस के बारे में कि किस कंडीशन में किन परिस्थितियों में किस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी चीज को 10 सीक्वेंसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। हम अध्ययन करेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का किन किन परिस्थितियों में या किन किन कंडीशंस में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो हम बात करें बेसिक रूल्स के बारे में। जैसे कि हम पहले सीक्वेंस स्टार्ट करने से पहले रूल्स को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ताकि जो आपके टेंस की रिवीजन है वो दोबारा से होती रहे। तो सबसे पहले बात करें आपके रूल्स की पास्ट कंटीन्यूअस के बारे में। तो पास्ट कंटीन्यूअस का हमने पढ़ा था कि रहा, रही, रहे। अगर ये प्रेजेंट का होता है तो इसमें आता है, लेकिन ये अगर पास्ट का है तो इसमें था, थे, थी। मीन्स रहा, था, रही, थी, रहे, थे इत्यादि आते हैं, तो वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जिरोंड का है, कंटीन्यूअस है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ही, शी, इट या नाउन जो होते हैं, इनमें आप वॉज का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यू, वी, दे या आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे, आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वॉज वर जो होता है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आ जाता है। तो ये तो बात हुई इसकी बेसिक रूल के बारे में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम इस पीरियड में जिस चीज पे फोकस करने वाले हैं वो है 10 सीक्वेंस का कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या कंडीशन होंगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहली कंडीशन जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में है वो क्या है? पहली कंडीशन जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में होती है बच्चों, वो क्या है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें भूतकाल का काम निरंतर जारी रहा हो। जो पास्ट टेंस में कंटिन्यूटी में चला था उसको दर्शाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल बता रहा है, आई वाज वाचिंग टीवी। आई वाज वाचिंग टीवी, मैं जो था रेगुलर टीवी वॉच कर रहा था। तो इसमें मालूम है आपको वॉच जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, क्योंकि मेन वर्ब आपको वाचिंग वॉच दे रखी है। ठीक है, अगर वॉच नहीं होता तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉच को माना जाता। वैसे माय फादर वाज वॉशिंग हिज कार। वॉशिंग जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, जिसके कारण वॉज को हेल्पिंग वर्ब स्टैंड किया जाता है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें भूतकाल की चीज जो थी निरंतर जारी रही हो रही थी या जारी चली थी। ठीक है, अगली सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए बेटा, भूतकाल में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कब प्रयोग किया जाएगा? यदि भूतकाल में एक साथ दो काम हो रहे हैं या दो से ज्यादा काम हो रहे हैं, उनको दर्शाने के लिए हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो दो काम होंगे एक साथ यदि घटित हो रहे हैं तो उनको दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देखिए, while she was playing she fell down। इस वाक्य में दो घटना है जो एक साथ घट रही है, एक वो गिरी है, दूसरी वो खेल रही है। लेकिन इसमें पहली चीज क्या घटी है? खेल रही है। खेलते हुए क्या हुआ है? वो गिरी है। तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। ऐसे दोनों कामों को दर्शाने के लिए हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखिए, while she was playing, भाई वो जब खेल रही थी तब क्या हुआ? she fell down, she fell down। तो इसमें एक साथ दो इंसिडेंट्स या दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो दो कार्यों को एक वाक्य में दर्शाने के लिए हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अगला है, while I was driving, he was listening the music। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक काम क्या हो रहा है? गाड़ी चल रही है। दूसरा संगीत सुना जा रहा है या म्यूजिक सुना जा रहा है। तो while she was playing, sorry, while I was driving, भाई जब मैं गाड़ी चला रहा था उस समय क्या हो रहा था? वह गाना सुन रहा था। तो ये दोनों इंसिडेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल है। जब गाड़ी चल रही है उसी समय पे क्या हो रहा है? संगीत सुना जा रहा था। ठीक है, तो एक साथ जब दो घटना घटित होती है उनको पास्ट में दिखाने के लिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए।
ठीक है। अगली कंडीशन देखिए, यदि भूतकाल में किसी घटना के समय कि पास्ट में कोई घटना हो रही है उसके साथ अगर अन्य कोई घटना है तो दूसरे इंसिडेंट को दिखाने के लिए हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, माय मदर वाज वर्किंग व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं पहुंचा तो मेरी माँ क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। मेरी माँ कार्य कर रही थी, तो प्रथम कार्य को किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शो किया गया है। ठीक है। तो अगला देखिए, द सर्वेंट वाज डस्टिंग। अब जब यहां पे आई, ये आई कौन, माई, जब ये आई पहुंचा है उस समय पे क्या काम किया जा रहा है, उसकी माता जो है वो कार्य कर रही थी। तो किसको दिखाने के लिए, जो मेन पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये क्या कह रहा है, यदि भूतकाल में किसी घटना के समय अन्य घटना, तो एक घटना तो ये घट रही है कि मदर वाज वर्किंग, ठीक है। अन्य घटना क्या है, ये आया है। तो इस घटना को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे माय मदर वाज वर्किंग व्हेन आई अराइव्ड, मेरी माता कार्य कर रही थी जब मैं वहां पे पहुंचा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल, द सर्वेंट वाज डस्टिंग व्हेन द मदर लुक्ड एट हिम। इसमें भी वही बात है कि द सर्वेंट वाज डस्टिंग, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नौकर है वो धूल झाड़ रहा था या झड़का रहा था, सफाई कर रहा था। When my mother arrived, अब ये वाला इंसिडेंट जो है my mother arrived, ये क्या हुआ, अन्य घटना। जो मेन घटना है वो तो क्या थी आपकी, सर्वेंट जो है वो डस्टिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।